हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। एंड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में सबसे मेन टॉपिक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इसका नाम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सारी चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो हार्मोन्स हो या एंजाइम्स हो। तो हमारे बॉडी में हमारे हर बॉडी के पार्ट्स में जहाँ पे नीड होती है उसको पहुँचाने के लिए क्या करता है, ब्लड ही सर्कुलेट करके सारे एरिया में उस चीज़ों को पहुँचाता है। तो इसलिए इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है कि ये किस किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, ये सारी चीज़ों को साथ में मिला के हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड वेसल्स में हमारी तीन क्या क्या हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हार्ट का क्या काम है। हार्ट क्या करता है, ये पंप करता है और पुश करता है ब्लड को। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम तैयार करती हूँ कि जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से हार्ट में जो होता है वो ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहले आपके 95 बुक में दिया हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम भी वर्क करता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ का फ्लो होता है। तो फिलहाल आपको 10th में बस इतना ही इसमें जानना है और आगे इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो फिलहाल आज का टॉपिक में हमें पढ़ना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ये आपको पता चल गया। इन ह्यूमन बीइंग द वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू लिक्विड्स में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड एंड लिम्फ, जिसमें आज हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। तो अब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये चीज़ें ब्लड से होती हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लड का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो पहले हमें आज पढ़ना है हार्ट के बारे में। ठीक है, हम हार्ट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हार्ट का मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया है जिससे मैं आपको क्लियरली समझाऊँ। हार्ट का साइज़ आपको पता है कि हार्ट का साइज़ ऐसा होता है कि जो ये बंद मुट्ठी के में हार्ट समा जाएगा। ठीक है, इतना छोटा ही हार्ट का साइज़ होता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो हमें पढ़ना है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर के साइड होते हैं, 2 नीचे के साइड होते हैं। जो ऊपर के साइड होते हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं और जो नीचे के साइड होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो इधर 2 चैम्बर है, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया। अब नीचे वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब इसमें आर्ट्रियम का क्या काम है, वेंट्रिकल का क्या काम है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब इसमें ब्लड वेसल्स आते हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं एंड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब हमें आर्टरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आर्ट्रियम जो है वो अगर सिंगुलर हो तो उस समय हम लोग आर्ट्रियम वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे इसके लिए आर्ट्रिया वर्ड यूज़ होता है, आर्ट्रिया। ओके, जो 2 आर्टरियाँ हैं वो क्या करते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो आता है, कहाँ से, वेन से उनमें ब्लड का फ्लो आता है। ठीक है, और जो 2 वेंट्रिकल है ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड को बॉडी और लंग्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बॉडी और लंग्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो लेफ़्ट आर्ट्रियम जो होता है वो क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है वाल्व V1 के थ्रू। ठीक है, और जो राइट आर्ट्रियम होता है राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है V2 वाल्व के थ्रू। ठीक है, ये वाल्व है, ये उसके बीच का एक कवर होता है, ढक्कन होता है, जो कि क्या करता है उसके बीच में वो बंद और ओपन होता है। अगर ब्लड, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राइट आर्ट्रियम में अगर ब्लड है, उस ब्लड को अब राइट वेंट्रिकल में जाना है तो उस टाइम क्या होता है, ये वाल्व जो होता है ये ओपन होता है और इसको राइट वेंट्रिकल में भेज के और ये वाल्व वापस से बंद हो जाता है ताकि ब्लड फ्लो वापस से राइट आर्ट्रियम में ना हो। तो वाल्व का काम यहाँ पे यही होता है। वाल्व क्या करता है, वाल्व प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, कि अगर एक बार ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया है तो ब्लड वापस से आर्ट्रियम में ना जा सके, उससे प्रिवेंट करने के लिए ये वाल्व बीच में पाया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब एक यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो हार्ट होते हैं, हार्ट जो होता है वो कौन से मसल से कवर्ड होता है, पेरिकार्डियम मसल से कवर्ड होता है, ठीक है, ये टिश्यू उसके पास पाई जाती है। अब हार्ट जो है, हार्ट का जो चैम्बर है वो सब आपस में सेपरेट होता है, आपस में इसमें पार्शन होते हैं, तो वो किसके, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। आपस में जैसे ये लोग सब पार्टीशन इनमें हुआ है, तो उस पार्टीशन का रोल प्ले कौन करता है, सेप्टम करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम के बीच में वॉल्व 2 प्रेजेंट होता है, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व 1 प्रेजेंट होता है। वॉल्व जो होता है वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इन चारों चैम्बर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं सेप्टम के थ्रू, और हार्ट के आउटर में जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो पेरिकार्डियम हम लोग उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी क्या, ये एक तरह का पाइप है, ठीक है, पाइप है क्योंकि इनमें ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो होते हैं पाइप है, अब ये पाइप कहाँ कहाँ हार्ट में प्रेजेंट है ये हमें जानना है, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो होता है, तो आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज जो होता है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है। थिक वॉल्ड ब्लड वेसल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं वो हार्ट से क्या सारे पार्ट में जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज की मदद से हार्ट से ब्लड जो होता है वो आउट होते हैं, ठीक है, सारे पार्ट में जाते हैं। तो इसका जो प्रेशर होता है वो इतना हाई होता है जिसकी वजह से जो ये होता है ये थिक होता है, ठीक है, इसके वॉल थिक होते हैं, क्योंकि प्रेशर हाई होने की वजह से अगर वॉल इसके थिक ना हो, थिन हो, तो इसके फटने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, थिक वॉल्स के बने हुए होते हैं। और हमें ये तो पता है कि ये वेन्स जो होते हैं, आर्टरीज जो होते हैं, ये सब क्या हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के हर पार्ट में पाए जाते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ये ब्लड का मूवमेंट होता है, इन्हीं के अंदर ब्लड की मूवमेंट होती है, इसलिए हमारे बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। तो आर्टरीज क्या है, आर्टरी थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है जो कि ब्लड कैरी करता है हार्ट से और सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। आर्टरीज जो है वो क्यों थिक वॉल है, क्योंकि इसमें ब्लड के जो इमर्जेस हैं वो बहुत हाई प्रेशर से होते हैं, इसलिए ये थिक वॉल होता है। अब आर्टरीज क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है। मेन आर्टरी को क्या हम लोग कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ठीक है, एरोटा। ये क्या कहाँ से कनेक्टेड होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो आयोटा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, इसके लिए आप आर्टरी वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे वाल्व 3 प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अब इसके थ्रू जब ब्लड निकल रहा है तो ये वॉल्व वापस से बंद हो सके, ये एक तरह से ढक्कन का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्व 3 प्रेजेंट यहाँ पे होता है, ओके। तो वॉल्व 1 प्रेजेंट था लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वॉल्व 2 प्रेजेंट था राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, और वॉल्व 3 प्रेजेंट है आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो अब मेन आर्टरी का काम क्या है, ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो अच्छे ब्लड्स होते हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन जिनके पास होता है, उन ब्लड को क्या करता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे पार्ट्स में पहुंचाता है, सिर्फ लंग्स एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स में ये पहुंचाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स जो होते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, तो वो उन सारे ब्लड्स को क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके और फिर सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब है आर्टरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करता है, ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, और इसका जो वॉल्व होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, V4 वॉल्व, ठीक है। इसके जो ढक्कन होते हैं, वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग V4 वॉल्व कहते हैं। इसके नाम होते हैं, पर फिलहाल आपको V1 V2 V3 और V4 से याद रखना है, ठीक है। तो V4 वॉल्व होते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से क्या करता है, लंग्स तक लेके जाता है, ठीक है। अब जाके लंग्स में जाने के बाद वो क्या होता है, जो CO2 होता है वो हमारे बॉडी से बाहर जाता है, तो उसको लंग्स तक तो ले जाना होता है। तो उस चीज़ का प्रोसेस कौन करता है, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको लंग्स तक लेके जाता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है, और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा रहा है,
और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, यहाँ पे आपको इससे पता चल रहा है कि ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है और ये आयोटा के थ्रू जा रहा है। इन दोनों के बीच में वॉल्व 3 प्रेजेंट है, इनके बीच में वॉल्व 4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, ये हमें पता चल गया कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी का क्या काम है, आर्टरी का काम यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब कैपिलरी, कैपिलरी के बारे में हमें जानना है। तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी वेन्स और आर्टरी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा वेन है, ये हमारा आर्टरी है, इनके बीच में कैपिलरी पाया जाता है। ये बहुत ही नैरो ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो सबसे मेन कैपिलरी का काम आपको ये याद रखना है कि जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, तो ये सेल्स के बहुत ही क्लोजली पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि कैपिलरी के थ्रू ही सेल्स को ब्लड मिलता है और जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो कैपिलरी के थ्रू ही सेल्स को मिलती है। और सेल्स जो होता है वो वेस्ट को कैपिलरी के थ्रू ही अपने बॉडी से बाहर निकालता है। तो सेल में ब्लड की मदद से आ रही है, कैपिलरी की मदद से आ रही है। सेल में जो भी चीज़ें आ रही हैं, फूड आ रहे हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल निकल रहा हो, तो वो क्या कर रहा है, वो काम कैपिलरी कर रहा है। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड etc बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरी। अगर हमारा ये बॉडी सेल है और ये हमारा ब्लड है, तो इससे जो है फूड यहाँ जा रहा है या वेस्ट मटेरियल यहाँ आ रहा हो, तो इसके बीच में किसकी मदद से हो रहा है, ये कैपिलरी के मदद से हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कैपिलरी का काम भी यहाँ पे क्लियर हुआ और हमने आर्टरी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब कैपिलरी जो है वो वेन से भी कनेक्टेड है। तो अब वेन क्या है ये हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी से अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहे हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो क्या है, वो हमारे सेल के पास चला गया, हमारा सेल उसे यूज़ कर दिया कैपिलरी के मदद से। पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनका क्या, तो वो क्या होता है, वो कैपिलरी की मदद से, लाइक ये हमारा कैपिलरी है, उसकी मदद से वो कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे वेन्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे का जो काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करने का काम, वो हमारे वेन का है। हमारे आर्टरीज का काम, कैपिलरीज का काम यहाँ पे ओवर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेन्स के बारे में। वेन्स क्या है, वेन्स जो होता है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि आर्टरीज हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाते हैं, पर वेन्स क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स से क्या करते हैं, हार्ट तक ब्लड लेके जाते हैं। तो अब इसमें हमें पढ़ना है दो मेन वेन्स के बारे में, एक है वेना कावा और एक है हमारा पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्टेड होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके आता है। ठीक है, लंग्स से हार्ट के अंदर ये लेके आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेना कावा, वेना कावा क्या है, ये मेन वेन है हमारा, जो कि राइट आर्टरियम से कनेक्टेड होता है और ये क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड को हार्ट में लेके आता है। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है। वेन्स में क्या है कि वेन्स हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगे और वो किसकी मदद से लेके जाएंगे सारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे अयोटा की मदद से। ठीक है, और हार्ट से लंग्स में ब्लड किसके थ्रू लेके जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसको लाने का काम कौन करेगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को लेके आ रहा है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को लेके जा रहा है। ठीक है, पर वेना कावा, वेना कावा क्या कर रहा है, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है और अरोटा क्या कर रहा है, वो हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचा रहा है। तो जब ये पहुंचा रहा था तो ये कैसा ब्लड पहुंचा रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर वेना कावा लेके कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसी फ्लो में हमारा हार्ट हमेशा
काम करता है। इसमें मेन आपको ध्यान में बस रखना है कि कौन से वेसल्स किससे जुड़े हुए हैं। अरोटा जो है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़े होंगे, पल्मोनरी आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल से जुड़े होंगे। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हमारे लंग्स के पोर्शन को संभालते हैं और ये दोनों हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को संभालते हैं। इसलिए जो होता है इसे हम लोग डबल पंप कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं और ये दोनों अपने अपने वर्क को करते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें साथ में होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये डबल पंप करता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया हो एंड आगे के लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।